हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होयंग होंगजू को किस करता है और अब इस एपिसोड का स्टार्टिंग सीन पास्ट से शुरू होता है, जहां होयंग बस स्टॉप पर था अपने हाथ में कुछ एनिमेशन सीडीज लेकर। वहीं रोड के दूसरी तरफ होंगजू थी। वहां होयंग को देख के वो आवाज देती है। अब होयंग का कॉल आता है उसकी मम्मी का, जो ये बोलती है कि उन्हें यूएस जाना होगा। होयंग ये सुन शॉक होता है और अपने स्कूल के बारे में पूछता है। उसकी मम्मी ये बोलती है कि वो सब मैनेज कर लेगी और अब तुमको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। होयंग के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो यूएस जाने की बात से बिल्कुल खुश नहीं था। वहीं होंगजू उसको वहीं वेट करने को बोलती है। होंगजू के हाथ में एक एप्लीकेशन था जो वो होयंग को दिखाना चाहती थी। वो रोड क्रॉस करने के लिए सिग्नल पर रुकती है और इस तरफ होयंग को बुरा लग रहा था कि अब शायद वो कभी होंगजू से नहीं मिल पाएगा, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो बस में बैठ के निकल जाता है। अब प्रेजेंट सीन में वही कंटिन्यू होता है जब होयंग होंगजू को जल्दी से ठीक होने को बोल रहा था और उसे किस करता है। होंगजू उसे धक्का दे देती है और पागल कहती है। होयंग बोलता है कि अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम मुझे हटा सकती थी उसी टाइम। होंगजू बोलती है कि उसके लिए ये सरप्राइज था, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाई जल्दी। ऐसा मजाक दोबारा ना करे कहती है। होयंग डायरेक्टली अपने दिल की बात बोल देता है और ये मजाक ना वो 10 साल पहले किया था और ना ही अब कर रहा है। होंगजू बोलने लगती है कि हम तो सब फ्रेंड्स हैं, जिस पे होयंग बोलता है कि फ्रेंड्स किस करते हैं। अच्छे से सोच लो अब से कि हम सच में फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ और। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हेजी ग्राउंड में मिस्टर सो को देखती है और उन्हें देखती ही रह जाती है, लेकिन मिस्टर सो हेजी को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। हेजी काफ़ी ट्राई करती है कि वो मिस्टर सो से बात कर सके, लेकिन मिस्टर सो हर जगह भागते हुए ही दिख रहे थे। वहीं सांगपिल अपने रेस्टोरेंट बंद करके रखा था क्योंकि वो प्याज छीलने में बिजी था। तभी होंगजू आती है अचानक, जिसे सांगपिल डर जाता है। अब दोनों प्याज छीलने लगते हैं, पर होंगजू का ध्यान नहीं था तो वो पूरा प्याज छिल छिल के उसे गार्लिक के शेप में ला देती है। ये देख सांगपिल उसे डांटता है। होंगजू सांगपिल से पूछती है कि वो किसी को डेट क्यों नहीं कर रहा। सांगपिल बताता है कि उसने तुम्हें और हेजी को कोई अच्छी लड़की से मिलवाने को कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी सेटिंग की ही नहीं। अब जब तक ये रेस्टोरेंट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक मैं डेट नहीं करूँगा। सांगपिल होंगजू से उसके डेटिंग के बारे में पूछता है और यहाँ वो ये बात इग्नोर करती है। नेक्स्ट सीन में अंकल अपने ऑफिस के बाहर कार को देखते हैं और गुस्सा होते हैं। उन्हें पता था कि ये किसकी कार है, तो वो कॉल करते हैं उसी लेडी को। अब ये कार होंगजू की बॉस की है। अंकल सारे एम्प्लॉयज के सामने गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलते हैं कि ये कार मेरी बिल्डिंग के सामने क्यों है। मिस बे कहती है कि आपकी बिल्डिंग के सामने थोड़ी है, कार तो साइड में है। अब इसी सब के बीच में एम्प्लॉयज की बातों से ये पता चलता है कि मिस बे को एक्चुअली अंकल की बिल्डिंग खरीदनी थी, लेकिन अब उस बिल्डिंग को अंकल ने खरीद लिया, इसलिए मिस बे जानबूझ के ऐसे कार पार्क करती है। अब यहाँ ये भी पता चलता है कि शायद अंकल का फर्स्ट लव मिस बे रही थी और अंकल यही बात उल्टा मिस बे से पूछते हैं, जिसपे मिस बे अंकल को ही सुना और चढ़ा के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ होयंग बहुत खुश था। अंकल ये देख उससे पूछते हैं, फिर वो यहाँ काम की बातें करते हैं। अंकल ये सलाह देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने तुम यूएस चले जाओ, फिर रिटर्न आ जाना। होयंग कहता है कि कितना टाइम लगेगा। अंकल बोलते हैं कि 2 महीने या उससे ज़्यादा भी, जिस पर होयंग बोलता है कि इसलिए उसे ये नहीं करना। अब ये सुन के अंकल का दिमाग गर्म हो जाता है और वो होयंग को डांटने लगते हैं। यही सब तुम करते रहो, बस यहाँ पड़े रहो ऐसे ही प्यार में हजारों सालों तक। नेक्स्ट सीन में हेजी मिस्टर सो को ढूंढते हुए स्टाफ ऑफिस जाती है और वहाँ की टीचर बताते हैं कि मिस्टर सो को वाइस प्रिंसिपल बार बार अपने कैबिन बुला रहे हैं।
अब मिस्टर सो कैबिन से बाहर निकल रहे थे कि तभी हेजी देख लेती है और मिस्टर सो को बात करने के लिए बाहर ले जाती है। हेजी बोलती है कि आज आपको ढूंढते रहना मुश्किल रहा। मिस्टर सो यहाँ कुछ हेजी को बताना चाह रहे थे कि आखिर वाइस प्रिंसिपल ने क्या कहा, लेकिन वो बात घुमा देते हैं। हेजी सोचती है कि उसके फादर फिर से हाइकिंग पर चलने के लिए मिस्टर सो को परेशान कर रहे हैं। वो कहती है मिस्टर सो को कि ना कहना सीखना चाहिए। हेजी की बातों से ये पता चलता है कि उसकी एक बड़ी बहन भी है। अब हेजी मिस्टर सो से कहती है कि वो ट्रीट देना चाहती है एज अ थैंक यू। आपने बहुत किया है हमारे लिए, अगर कोई प्लान ना हो तो क्या आप कल का दिन मेरे नाम करेंगे। मिस्टर सो हेजी को ना नहीं बोल पाते और हेजी खुशी खुशी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हु यंग सांगपिल को मैसेज करके बता देता है कि हुंजो उसके रेस्टोरेंट में है। वहीं हुंजो के फ़ोन में जुनहो का नाम कार्प हेड है। तो सांगपिल पूछता है कि ये कौन है। यहाँ हुंजो खाते खाते बात करती है। सांगपिल बताता है कि हु यंग यहाँ आ रहा है। हुंजो बोलती है कि क्यों उसे इनवाइट किए हो। सांगपिल कहता है कि वो मेरा दोस्त है तो वो मेरे रेस्टोरेंट ज़रूर आएगा। चैन से खाने भी नहीं देते ये बोल के हुंजू वहाँ से भाग जाती है। जस्ट उसके जाने के बाद हु यंग आता है। उसे सांगपिल बताता है कि वो तुम्हारा नाम सुनते ही चली गई। अब बस स्टॉप पर हुंजू अपना पुराना पास्ट याद कर रही थी, तभी जुनहो का अजीब मैसेज आता है और यहाँ हम जुनहो को नशे की हालत में देखते हैं जो हुंजो के लेटर्स पढ़ रहा था और बहुत रोता है। यहाँ हुंजो के साथ हम वही एपिसोड के स्टार्टिंग वाला पास्ट देखते हैं। हुंजो जैसे ही पहुँचती है हु यंग निकल चुका था, लेकिन वो उन सीडीज को वहीं छोड़ गया था। स्कूल में भी जब हुंजो ग्रीन बोर्ड को देखती है तब उसे पता चलता है कि हु यंग जा चुका है यूएस। यही चीज़ सांगपिल भी देखता है। हुंजो को बुरा लगता है क्योंकि वो अपना करियर प्लान दिखाना चाहती थी हु यंग को। अब यहाँ एट प्रेजेंट में हुंजो को पूरे रास्ते भर जुनहो की मैसेज आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हुंजो मेडिटेशन कर रही थी, तभी सांगपिल आवाज़ देता है। वो हुंजो को ट्रिप में चलने के लिए बोलता है। हुंजो बोलती है कि वो ऐसी हालत में कहीं नहीं जाएगी। वो नीचे हु यंग को भी देखती है, तब तो और नहीं बोलने लगती है। सांगपिल उसे बहुत मनाता है, लेकिन हुंजो कोई ना कोई बहाना बना रही थी। हुंजो ये भी बोलती है कि वो हु यंग के होने से ज़्यादा ऑकवर्ड फील करेगी। अब ये बात सांगपिल ज़ोर से हु यंग को बताता है। सांगपिल बोलता है कि सब जा रहे हैं, अंकल भी हैं, हेजी मिस्टर सो भी कुछ टाइम बाद ज्वाइन करेंगे। अब हुंजू मान जाती है। कार में भी हु यंग हुंजू को ही देख रहा था। सांगपिल हु यंग और हुंजू को देख चिढ़ाता है, जिसपे हुंजू उसको धमकी देती है। अब कुछ टाइम ब्रेक के लिए वो लोग रुकते हैं। हुंजू हु यंग से बात करने के लिए साइड ले जाती है। वो बोलती है कि वो ये दिखा रही है कि कुछ नहीं हुआ था कल। हु यंग कहता है कि किस बारे में और डिटेल देता है। हुंजू बोलती है कि सब चीज़ के लिए, देखो हम फ्रेंड्स हैं। हु यंग बोलता है कि अब मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हें फेस करने में, क्योंकि तुम सब जानती हो और ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हुंजू वॉशरूम में खुद को समझाती है कि यहाँ इंजॉय करने आई हूँ तो इंजॉय करूँगी, किसी के लिए भी ज़्यादा नहीं सोचूंगी। बाहर निकल के हुंजू बोलती है कि अब वो ड्राइव करेगी। हु यंग बोलता है कि सबको एक साथ मारने का इरादा है कि तुम्हारा, वो खुद ड्राइव करेगा, तुम पीछे बैठना। ऐसा बोल के सब कार में बैठते हैं। अब अंकल दौड़ते हुए पीछे वाली सीट में बैठ जाते हैं और हुंजू को आगे हु यंग के साथ ही बैठना पड़ जाता है। यहाँ भी हुंजू को जुनहो का मैसेज आ रहा था। वो कल के लिए उससे माफ़ी मांगता है और प्रोजेक्ट डिस्कस करने की बात करता है। हु यंग यहाँ खाना मांगता है और अपना मुंह खोलता है क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था, तो हुंजू को खिलाने के लिए कहता है। अब हुंजू उसको ना देते हुए अपने मुंह में ही ठूस लेती है और कहती है कि लास्ट पीस बचा है, तुम खाओगे या वो भी मैं खा लूँ। हु यंग यहाँ खुद निकाल के खा लेता है। वो सभी वहाँ पहुँचते हैं और उन लोगों ने रूम्स बुक किए थे। अब सभी एक्साइटमेंट के साथ अंदर जाते हैं। अंकल और सांगपिल फिशिंग करने निकल जाते हैं। यहाँ हु यंग सामान बाहर निकाल रहा था।
होंग जो हेल्प के लिए हाथ बढ़ाती है, तब होयंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि ये सामान अरेंज करके साथ में बाहर जाते हैं। होंग जो बोलती है कि ये तुम ही करो अकेले, और अपने रूम में जाके हेजी को कॉल लगाती है। उससे पूछती है कि कब आ रहे हो, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हेजी बोलती है कि वो होयंग के साथ घूमे। होंग जो ना बोलती है, उसे नफरत है होयंग से। हेजी मिस्टर सो को बताना भूल गई थी कि 1 नाइट स्टे करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम वाइस प्रिंसिपल और मिस्टर सो को बात करते हुए देखते हैं। वाइस प्रिंसिपल ब्लाइंड डेट के लिए मिस्टर सो को फोर्स कर रहे थे और मिस्टर सो उन्हें मना कर रहे थे। फिर भी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम एक बार बात करके तो देखो। ये बोल के हंसते हुए निकल जाते हैं। यहाँ हेजी मिस्टर सो को देखती है। नेक्स्ट सीन में सांगपिल फिशिंग कर रहा था और अंकल सो रहे थे। तभी होंगजू होयंग के साथ आती है। सांगपिल होयंग को अपने साथ फिशिंग के लिए ले जाता है। नेक्स्ट सीन में होंगजू की बॉस मिस बे जुनहो के फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी, जिसमें टर्म्स और कंडीशन लिखे थे। अब यहाँ जुनहो का फ्रेंड ये बोलता है कि राइटर जुनहो को प्रोड्यूसर होंगजू के साथ काम करना सही नहीं होगा, तो क्या आप इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर को चेंज कर सकती हैं। मिस बे एक एनिमेशन क्रिएटर की खासियत बताते हुए ये कहती है कि उस बुक को होंगजू से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इन दोनों का साथ काम करना ही इस प्रोजेक्ट के लिए सही होगा। और प्रोड्यूसर प्रो है, वो इमेच्योर नहीं है जो अपनी पर्सनल फीलिंग को इन सब में शामिल करेगी। जुनहो का फ्रेंड बोलता है लेकिन राइटर प्रो नहीं है फीलिंग्स के मामले में, और हम राइटर को रिप्लेस भी नहीं कर सकते। मिस बे एक तरीका निकालती है। यहाँ होंगजू को उन्हीं का कॉल आता है। वो बोलती है कि तुम अगले हफ्ते से ही जुनहो के साथ काम करना स्टार्ट करोगी और 1 महीने के अंदर काम अच्छे रिजल्ट के साथ फिनिश करोगी, क्योंकि हम प्रो है इस काम में। होंगजू यहाँ किंतु परंतु करती रह जाती है और कॉल कट हो जाता है। अब यहाँ सीन सांगपिल और होयंग पर शिफ्ट होता है, जो फिशिंग कर रहे थे। जहाँ होयंग ज़्यादा फिश पकड़ रहा था, होयंग बताता है कि वो अपने क्लाइंट से ये सीखा था फिशिंग करना। उसका फिर होंगजू पर ध्यान जाता है, लेकिन वो अंकल के साथ नहीं थी। सांगपिल ये देख बोलता है कि इतनी मछलियाँ पकड़ने का क्या फ़ायदा जब तुम अपने फर्स्ट लव को ही नहीं पकड़ पा रहे। सांगपिल यहाँ पूछता है कि क्या तुम्हारी मम्मी वो सब करने देती है जो तुम चाहते हो। अब सेम क्वेश्चन होयंग भी पूछता है। सांगपिल ये बोलता है कि उसकी मम्मी को कोई उम्मीदें नहीं है उससे, इसीलिए एटलीस्ट कुछ तो करे ये सोच के वो उसे सब कुछ करने देती है। ये तुम्हें नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम हर चीज़ में अच्छे हो। होयंग भी यही कहता है कि उसकी मम्मी कोई होप्स नहीं रखती है उससे, वही सब डिसाइड करती है मेरे लिए। सांगपिल यहाँ हंसते हुए ये कहता है कि शायद ये ट्रिप भी उन्हीं का प्लान था, है ना। दोनों हंसने लगते हैं और दूर जगह से सांगपिल को होंगजू दिखाई देती है। वो दूर से होंगजू को चिल्ला रहा था कि शाम को लहरें बढ़ जाएगी तो वो वापस आ जाए। होयंग भाग के जाता है। अब होंगजू यहाँ स्मॉल सी एनिमल्स पकड़ने बैठ जाती है और उसी में गिर रही थी। तभी पीछे से होयंग उसे संभाल लेता है। वो बोलता है कि लहरें बढ़ने वाली है तो चलो यहाँ से। होंगजू उसे छोटे छोटे सी एनिमल दिखाती है और पकड़ने को कहती है। होयंग बोलता है कि उसने बहुत फिश पकड़े हैं तो इससे जाने दे, लेकिन होंगजू उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम डरते हो इसलिए नहीं पकड़ रहे। अब होयंग अजीब मुंह बना के पकड़ता है और होंगजू की कैप में जमा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हेजी और मिस्टर सो आ रहे थे। तभी हेजी को उसी की सिस्टर का कॉल आता है और यहाँ हेजी को सब पता चलता है कि उसके पापा मिस्टर सो से इसलिए बात कर रहे थे ताकि मिस्टर सो हेजी की बहन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाए। हेजी की बहन मिस्टर सो का पिक मांगने के लिए कॉल करती है। हेजी कॉल के बाद मिस्टर सो से यही पूछती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ होंगजू और होयंग वही सी एनिमल्स पकड़ने का काम ही कर रहे थे।
तभी होंगजो को एक हाथ ऑक्टोपस मिलता है जिसे पकड़ के वो खींचती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। अब होयंग भी उसका साथ देता है, दोनों खींचते हैं और खींचते हुए दोनों ही गिर जाते हैं। होंगजो होयंग के करीब आ गई थी, लेकिन वो अपना हाथ होयंग के मुंह पर रख देती है और दोनों उठ जाते हैं। होयंग पूछता है कि क्या वो किस करना चाह रही थी। होंगजो बात टालती है। अब ऑक्टोपस पकड़ने के चक्कर में होंगजो अपना कैप घुमा देती है। होयंग की मेहनत पूरी पानी में चली जाती है। दोनों घर आ जाते हैं जहां हेजी गुस्से में गार्लिक का कचुम्बर बना रही थी। एकदम साइलेंट माहौल था, बस हेजी पटक पटक के गार्लिक पीस रही थी। ये देख होंगजो हेजी को अपने साथ बाहर ले जाती है। अंकल पूछते हैं कि हेजी को क्या हो गया। सांगपिल बोलता है कि पता नहीं, हेजी को इस तरीके से गुस्से में तब देखा था जब उसका एक्स उस पर चीट किया था। ये सुन मिस्टर सो खड़े होते हैं और कहते हैं कि खामखा मैं आप सभी का मूड खराब कर रहा हूँ। सांगपिल बोलता है इसमें आपकी नहीं हेजी की गलती है, वही अजीब बिहेव कर रही। आप इंजॉय कीजिए, वहाँ अंकल के साथ गेम खेलिए। अब बाहर हेजी होंगजो को सारी बात बताती है कि एक्चुअली मिस्टर सो और वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। उसने झूठ बोला था ताकि होंगजो होयंग को दूर ना करे। वैसे भी मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद करती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। होंगजो बड़े प्यार से पूछती है कि आज क्या हुआ। हेजी बताती है कि वो डंप हो गई। अब वही कार वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ मिस्टर सो हेजी से बात क्लियर करते हैं कि वो ब्लाइंड डेट पर जाने से क्लियरली उसके फादर को मना कर दिए और हेजी से माफ़ी मांगते हैं कि उसने झूठ बोला था पहले और बात छुपाई। अब हेजी डायरेक्ट बोलती है कि क्या आप मुझे डेट करोगे। मिस्टर सो शॉक होते हैं और कहते हैं कि ये मजाक ज़्यादा हो गया। हेजी बोलती है कि उसे पता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। अब मिस्टर सो पता नहीं क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। अब एट प्रेजेंट सीन में होंगजो पूछती है कि अचानक से तुम मिस्टर सो को कैसे पसंद करने लगी। हेजी बताती है कि मिस्टर सो के होने से वो सिक्योर और सेफ फील करती है। होंगजो को भी एडवाइस देती है कि वो और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना करे और रिलेशनशिप स्टार्ट करे, लेकिन अभी हेजी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों मिस्टर सो से रिजेक्ट हुई है। वो श्योर थी कि मिस्टर सो उसमें इंटरेस्टेड है। होंगजो और हेजी अंदर जाते हैं जहां डिनर रेडी हो चुका था। अब दोनों फ्रेंड्स अपने अपने पार्टनर के बाजू में बैठ जाती हैं और सेल्फी लेते हैं। एक साथ सारे डिनर एंजॉय करते हैं। होयंग तो बस होंगजो को ही देख रहा था। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब होंगजो छोटी थी और उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जाती है। वहीं साइड से वो अपनी आंट को भी जाते हुए देखती है। होंगजो उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन आंट भी होंगजो को छोड़ के चली जाती है। एयरपोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है जब होंगजो जुनहो को जाने से रोक रही थी। होंगजो गुस्से में जुनहो को गाली देती है और जुनहो को वार्न करती है कि दोबारा उसके सपने में दिखाई मत देना। जी हाँ, एक्चुअली होंगजो ये सब सपने में देख रही थी। होंगजो जुनहो से बोलती है कि तुम आज से बैन हो गए हो मेरे सपनों से। तभी होयंग की एंट्री होती है। होंगजो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। होयंग वही डायलॉग बोलता है कि वो खुश है कि तुम्हारा रिलेशन फेल हो गया। होंगजो उससे पूछती है कि तुम कहीं जा रहे हो। होयंग बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं रोकोगी। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। फिर वो पलट के पूछता है कि क्या तुम मुझे जाने देना चाहती हो। अब यहाँ होंगजो की नींद खुलती है और वो हेजी को उठा रही थी, लेकिन हेजी उसे नहीं दिखती। होंगजो आवाज़ देते हुए बाहर निकलती है, लेकिन कोई नहीं था। सारे कार में वापस रिटर्न हो रहे थे, सब थके हुए और नींद में। हेजी पूछती है मिस्टर सो से कि क्या उन्होंने मज़ा किया। मिस्टर सो कहते हैं कि उसने एंजॉय किया और तुम्हारे दोस्त अच्छे लगे मुझे। हेजी बोलती है कि हम फिर दोबारा साथ में घूमेंगे। अब यहाँ अंकल का फ़ोन बजता है। कॉल रिसीव करने पर अंकल को मालूम चलता है कि होयंग की मम्मी कोरिया आ चुकी है। अंकल मिस्टर सो से जल्दी चलने को बोलते हैं। वहीं होंगजो अकेली सबको कॉल करके परेशान हो रही थी कि कहाँ चले गए सारे लोग। तभी होयंग आता है। वो पूछती है कि कॉल क्यों नहीं लग रहा था तुम्हें और सारे लोग कहाँ गए, जिस पे होयंग बोलता है कि सारे चले गए अपने काम पर और उसका फ़ोन वो रूम में ही छोड़ गया था।
होंगजू बोलती है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ। होयंग जवाब देता है कि हमारे पास टाइम है और तुमने ही कहा था कि तुम छुट्टी ली हो। फिर वो अंदर जाता है सामान रखने। होंगजू को वही सपना याद आता है और वो होयंग को ना जाने को बोलती है। वो क्लियरली होयंग को यूएस ना जाने के लिए कहती है। होयंग बोलता है कि वो नहीं जाएगा। होंगजू पूछती है कि तुम अपना मन तो नहीं बदलोगे। ये कह के वो उसके नज़दीक जाके उसे किस करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।